Assalamu alaikum, everybody. This is our second class of the week. I hope everybody has joined. सारे नींद में तो नहीं है मुझे कल का लेक्चर किने रिवाइज किया था जाके? यस सर दो चीजों की समझ नहीं आई है। जी पूछे सर वो सर जो ओमेगा नोटेशन वाला है ना, वो जो कंडीशन आपने लगाई थी उसकी समझ नहीं आई, और जो स्टेप काउंट किए हैं, क्योंकि मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर लिया था ना, अकबर भाई ने जो वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किया था, जी तो वो जो स्टेप काउंट किए हैं जो आपने, एक वो नहीं समझ आई, और वो जो ओमेगा नोटेशन की जो आगे कंडीशन बनाते हैं ना उसकी। ट्रिक और नोटेशन की समझ आई? सर ओमेगा नोटेशन और ओ नोटेशन जो है ना उसकी, दोनों की। मतलब ये तो पूरे लेक्चर ही समझ नहीं आई। आप लेक्चर नहीं लिया आपने कल? नो सर, कल मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर लिया। चलो मैं ना लेक्चर के बाद जो आपके क्वेश्चन है ना उनको एड्रेस करता हूँ, ठीक है? इसके अलावा कोई जो जिसने कल लेक्चर लिया हो और समझ रहे हो कि मतलब कोई एम्बिग्यूटी थी? कोई ऐसा बच्चा नहीं? आप आफ्टर द क्लास ना मुझे मैसेज कीजिएगा एक, ठीक है? तो आई ट्राई टू ओके रिस्पॉन्ड। सर। ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं विद फिफ्थ लेक्चर, दैट इज लिंक्ड लिस्ट, ठीक है? अब लिंक्ड लिस्ट जो है वो भी एक अरे की फॉर्म होती है, ठीक है? लेकिन इसको हम लिंक्ड लिस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि क्यों कहते हैं हम देखते हैं। ठीक है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम डिफरेंट अल्फाबेट। तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप अपने नेम्स को इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर अरेंज करें फ्रॉम ए टू जी, तो इसको स्टोर करने के लिए हमारे पास एक तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि हम अरे में स्टोर करें। लेकिन इन केस अगर बाद में कुछ बच्चे ड्रॉप होते हैं या कुछ नए ऐड होते हैं, तो फिर हमें नई अरे बनानी पड़ती है। तो अरे के साथ यही प्रॉब्लम है कि वो हमेशा फिक्स रहती है, उसको फ्लेक्सिबल होने में या उसको करने के लिए भी नीड टू या तो कॉपी पेस्ट करना पड़ता है सारा उसका पुराना कंटेंट, या नई अरे या नई फिक्स्ड मेमोरी साइज को बनाना पड़ता है। तो विल सी ऑप्शन कि हम इसको कैसे मजीद बेहतर कर सकते हैं। So the problem with the array is that we have fixed length that occupies a block of memory. They are also called dense list. Dense list का मतलब ये है कि अगर हमने एक मेमोरी को कॉन्टिग्यूस मेमोरी को रिजर्व किया तो डेट विल स्टे रिजर्व्ड जब तक मैं उसमें चेंजेस ना करूं या कोई एक्सटेंशन की नई लिस्ट अरे कॉपी ना करूं। और नई अरे बनाने के लिए मुझे पुराने सब, जैसे आपके पास पुराने मोबाइल फोन्स थे, अभी तो ये है कि यू कॉन्टैक्ट जो यू सिंक योर कॉन्टैक्ट्स विद द गूगल ड्राइव और क्लाउड ड्राइव। लेकिन पहले ये होता था कि यू हैव टू कॉपी ऑल द सिम कॉन्टैक्ट्स अगेन। सिम कॉन्टैक्ट्स तो रहते थे, फोन कॉन्टैक्ट्स को कॉपी करके दोबारा दूसरे फोन में कॉपी करना पड़ता था, so that was very hectic. So this is the problem with the arrays. और इसके अलावा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सिक्वेंशियल सर्चिंग होती है, वन बाय वन सर्च होता है, तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी हार्ड टास्क। बिकॉज अगर मेरे पास एक 100
एलिमेंट्स की अरेज है और मुझे नहीं पता कि मेरा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट किधर है, आई विल गो फ्रॉम वेरी फर्स्ट टू द लास्ट, so that will be a very problem, a big problem in time searching. जैसे कि मैंने आपको टाइम कम्प्लेक्सिटी के बारे में बताया। To expand an array, we have to create a new array longer in size. हमें हमेशा दोबारा से एक नई array बनानी according to the new conditions, or we have to copy the contents of the old array to the new array. So this is a problem that I told you. It is never adaptive. Adaptive ये होता है कि according to basic part of studying data structure and algorithms, और क्योंकि ये बेसिक है तो विल कंसीडर कि हमारे पास कोई बेटर ऑप्शन हो। Comparing an array with the and pointer based implementations. Comparing array and pointer based implementations. अब मैंने आपको pointer के बारे में बताया था कि pointer is usually an address in the memory that stores something. तो हम pointers को use कर सकते हैं to traverse through different arrays. अब एक्सेस टाइम का मतलब ये है कि जब मैंने कोई चीज डिमांड की है या एक्सेस करना चाह रहा हूँ, तो अरे बेस में क्या होता है, वी हैव अ कांस्टेंट एक्सेस टाइम। हमें पता है कि ये अरे अगर 100 एलिमेंट्स किए तो 100 सेकंड्स लगेंगे, 1 सेकंड लगता है इसको एक एलिमेंट को ट्रांसफर करने में। द पॉइंटर सॉल्यूशन जो पॉइंटर बेस के इसके ऑपोजिट है, द टाइम टू एक्सेस द ith नोड डिपेंड्स ऑन i। अब होता ये है कि पॉइंटर बेस्ड सॉल्यूशन में हमारे पास सिर्फ एलिमेंट्स नहीं होते, मतलब डेटा नहीं होता, हमारे पास नोड होता है। और node is a combination of two things. One is the data and one is the link of the next point. So we have to access the ith node depending upon the ith node। ठीक है, हमारे पास अगर सपोज 5 नोड्स हैं तो एक नोड को एक्सेस करने में उतना टाइम लगता है जितना वो जहाँ पे उसकी पोजीशन मौजूद है। तो इसमें कांस्टेंट टाइम नहीं होता है, इसमें सिर्फ डिपेंड करते हैं कि हमारे पास स्पेसिफिक नोड किस जगह पे मौजूद पड़ा है। ठीक है, तो इंसर्शन एंड डिलीशंस के बारे में अगर हम बात करें तो अरे बेस्ड में रिक्वायर शिफ्टिंग ऑफ डेटा, वी हैव टू कॉपी पेस्ट द प्रीवियस डेटा टू न्यू डेटा। और पॉइंटर बेस्ड में हमें ट्रावर्स करना पड़ता है, हमें एक नोड से दूसरे नोड पे थ्रू द पॉइंटर्स मूव करना पड़ता है। तो हम देखेंगे कैसे करते हैं। अरे की लिमिटेशंस है, इट इज सिंपल एंड फास्ट। अगर हम बिल्कुल सिंगल टाइप ऑफ डेटा की बात तो हमारे लिए बहुत सिंपलिसिटी है और इसको ट्रांसफर करना भी बहुत आसान है और वेरी क्विक। बट साइज कंस्ट्रक्शन टाइम, जब हमें इसका साइज शुरू में देना पड़ता है चेंज एट द लास्ट, तो हम क्या करते हैं, array with space for n is equal to twice your estimate of largest collection, tomorrow you need n plus 1। इसका मतलब ये है कि tomorrow you cannot make a change in arrays। When array is declared, it is declared for good। If you want to extend the variable, सर आवाज काट रही है। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, काट रही है। सर स्लाइड नहीं शो हो रही सर, आप व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दें, हम वहां से देख लेंगे। स्लाइड्स शो नहीं हो रही सर, नेट स्लो है। बाद में भेज दूंगा लेक्चर के बाद, या भी भेज दूं। टीम में अपलोड की हुई है यार। सर अभी भेज दें, हम यहीं ओपन कर लें। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर कभी शो होती हैं सर और कभी गायब हो जाती हैं, तो हम वहीं से ओपन कर लें, साथ यहाँ से सुन लें लेक्चर। ठीक है, ठीक है। ठीक है।
तो मैं नंबर अभी आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी सबको, और जिनको नहीं आ रही वो स्लाइड नंबर 6 पे आ सकते हैं, ठीक है। आ रही है। सो मैंने आपको ये बताया कि दिस इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू मेक अ चेंज इन अरेज लेटर ऑन. If I want to extend my array in the later time, I just need to make a new array with a new length, and that is not feasible all the time. Linked list एक रिप्लेसेबल ऑप्शन है हमारे पास. एक पॉइंटर बेस्ड सॉल्यूशन होता है दैट इज रिप्लेसेबल टू द अरेज. अब लिंक लिस्ट क्या कहती है? अ लिंक लिस्ट और वन वे लिस्ट इज अ लीनियर कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स कॉल्ड नोड्स वेयर द लीनियर ऑर्डर इज गिवन बाय मींस ऑफ पॉइंटर्स. हमारे पास लिंक लिस्ट में दो पोर्शन है, एक है डेटा का और एक है लिंक का. तो हम देखेंगे कि नोड और लिंक को हम कैसे आपस में, बिकॉज ये स्ट्रक्चर है इज कंपेयरिंग टू एलिमेंट्स डेटा एंड लिंक, तो इसको डिक्लेयर करने के लिए हमारे पास स्पेसिफिक मींस है, ठीक है. फ्लेक्सिबल स्पेस यूज डायनामिकली एलोकेट स्पेस फॉर ईच एलिमेंट एज नीडेड इंक्लूड अ पॉइंटर टू द नेक्स्ट आइटम. ठीक है, जैसे मैंने को बताया कि हमारे पास जो लिस्ट यहाँ पे मौजूद है दैट कंटेन्स डेटा एट द लिंक टू द नेक्स्ट आइटम, और ये सपोज दिस इज नॉट कॉन्टिग्यूस इन मेमोरी. हमारे पास एक नोड और दूसरे नोड में काफ़ी फर्क हो सकता है, मतलब अगर एक नोड 1000 बाइट्स पे पड़ा तो दूसरा नोड 3000 बाइट्स पे पड़ा हो सकता है. तो दिस इज नॉट अ केस. हम किसी भी नोड पर ट्रांसफर कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द पॉइंटर सॉल्यूशन. ईच नोड ऑफ द लिस्ट कंटेन्स द डेटा आइटम. जैसे कि अरे में एक डेटा आइटम है, लेकिन अरे में सब डेटा आइटम्स आपस में कनेक्टेड होते हैं और वहाँ पे इंडेक्सिंग होती है 0 1 2 3 4. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता. यहाँ पे हमारे पास जो इंडेक्सिंग है वो पॉइंटर शो करेगा और जो नेक्स्ट है वो लिंक शो करेगा नेक्स्ट नोड का. ठीक है, सर नोड की समझ नहीं आई. जी जी, नोड की समझ नहीं आई. यार नोड एक कॉम्बिनेशन है दो एलिमेंट्स का. एक है जिसमें डेटा होता है, ठीक है, जैसे कि अरे. अरे मैंने आपको बताया डिक्लेयर करते हो आप उसमें डेटा पुट कर सकते हो 1 2 3 4 5, ठीक है. और उसका जो नेक्स्ट पार्ट होता है उसमें एड्रेस होता है नेक्स्ट डेटा आइटम का. तो हम विद मल्टीपल नोड से एक लिंक्ड लिस्ट बनाते हैं, ठीक है. मतलब नोड का क्या मतलब हो गया? टू डेटा आइटम्स, टू डेटा एलिमेंट्स. एक हो गया डेटा और एक हो गया उसका एड्रेस नेक्स्ट लिंक का. और दूसरे नोड में भी इसी तरह डेटा होगा और जो लिंक होगा उसमें एड्रेस पड़ा होगा थर्ड नोड का. तो आपको समझ आ रही है ताकि हम आप इन सारी नोड्स को कंबाइन करके एक लिंक्ड लिस्ट कैसे बना सकते हैं. Each node is divided into two parts. First part contains information. जैसे कि फर्स्ट पार्ट इज द इंफॉर्मेशन, जैसे कि हमने अरे में पढ़ा था कि हमारे पास डेटा आइटम्स होते हैं और उसको इंडेक्सिंग होती है. सेकंड पार्ट इज कॉल्ड द लिंक फील्ड टू द नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड. सेकंड पार्ट हमें ये बताता है कि हमने दूसरी नोड पे जाने के लिए उसका एड्रेस क्या है, ठीक है. सपोज मैं आपको बताता हूँ ये मेरे पास एक नोड है, ठीक है. इसमें क्या होगा? इसमें डेटा होगा, इट कुड बी 1 2 3 4 5 नेम, सैलरी की जो भी आप डालना चाहो, और इसमें एड्रेस होगा टू द नेक्स्ट नोड, ठीक है. इसी तरह अगर मैं इन दोनों को ग्रुप करूं, कॉपी पेस्ट दैट, तो ये हमारे पास सेकंड नोड बन गया, ठीक है. इसी तरह अगर इसको मैं तीसरे नोड पे लेके तो हमारे पास ये थर्ड नोड बन गया. मैं आपको कैसे एग्जांपल दे सकता हूँ? हमारे पास डेटा यहाँ पे मौजूद है सपोज 5 और इसका एड्रेस है हमारे पास, इस नोड का हमारे पास एड्रेस है 1000.
और इस नोड का एड्रेस हमारे पास है, और इस नोड का हमारे पास एड्रेस है 3000 इन टर्म्स ऑफ बाइट्स बता रहा हूं मैं आपको। तो यहाँ पे इसको लिंक करने के लिए सेकंड नोड के लिए मैं यहाँ पे एड्रेस को 2000 पुट करूंगा। दैट मींस कि मेरे पास एक कनेक्शन जो है वो एस्टेब्लिश हो गया फ्रॉम वेयर टू दिस नोड, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास सपोज यहाँ पे डेटा है 7 और ट्रावर्स करने के लिए इसको इस नोड के साथ इसका एड्रेस पुट करूंगा 3000। ये लास्ट नोड है, इसके अंदर कुछ भी नहीं मौजूद, तो हम यहाँ पे नल पुट करेंगे, इसका मतलब है दिस विल नॉट गो एनीवेयर। और सिमिलर पास जो एड्रेस है वो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब ये तो हमारे पास मान की एक लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। आपको समझ आ गई होगी कि जो अरे होता है सिंपल, वो क्या होता है, यूजुअली समथिंग लाइक दिस। हम क्या कर रहे हैं, हमें पता है कि 1 से लेकर 5 तक हमने मेमोरी कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस में पता डाल दी चीजें, और वो उसी इंडेक्स पे पड़ी है। लेकिन लिंक्ड लिस्ट में क्या पड़ा हुआ है हमारे पास, दीज आर रैंडम इन मेमोरी, और हमें जिस एक मेमोरी को, जिस एक डेटा को कलेक्ट करना है या एक्सेस करना है, तो हम उसी डेटा के पास जाएंगे, हम 1 2 3 4 5 से स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो दिस सेव टाइम। और दूसरी बात यह है कि अभी इसमें सिर्फ एक बात ये होती है कि हमें जब स्टार्ट करना होता है वी नीड अ हेडर, जिसको हम पॉइंटर कहते हैं, ठीक है। तो पॉइंटर को मैं देखूंगा कि कैसे डिक्लेयर करता हूँ, लेकिन दिस इज अ पॉइंटर जिसमें मैं 1000, ठीक है, और इसका नाम मैं सपोज रखता हूँ एनीथिंग दैट इज स्टार्ट, विल रिफ्लेक्ट टू व्हाट वैल्यू, द फर्स्ट लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। सो अभी आपको डिफरेंस पता चल गया कि हमारे पास लिंक्ड लिस्ट में एक नोड में दो चीजें होती है, डेटा और दूसरे में उसका एड्रेस। और इस लिंक्ड लिस्ट को स्टार्ट करने के लिए हमें एक पॉइंटर की जरूरत होती है, दैट इज हैविंग एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड, ठीक है। और जब ये 1 by 1 ट्रांवर्स करता है, जब नल वैल्यू पे आता है, इसका मतलब है दिस इज द एंड ऑफ द लिंक्ड लिस्ट। तो आई होप दैट मेक्स सेंस कि आपको बेसिक पता चल गया होगा कि लिंक्ड लिस्ट क्या होती है। जैसे कि मैंने बताया कि नोड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पॉइंट्स, ठीक है। सो दिस मेक्स अ डेटा स्ट्रक्चर इटसेल्फ। एक डेटा और जो एड्रेस है, एक मिनी सा डेटा स्ट्रक्चर खुद बन जाता है, क्योंकि इसमें एक तो नोड एड्रेस का है, एक तो एलिमेंट एड्रेस का, दूसरा एलिमेंट किसका एड्रेस, डेटा का, दूसरा एलिमेंट एड्रेस का। तो ईच contains at least a piece of data, any type, it could be character type, string type, type, or could be integer type, and the pointer to the next field contains the address of the next, right? So this is the linked list। मैंने आपको जैसे बताया कि A contains some value, B contains some value, C contains some value. The blue part shows the address. Starting with the header, हमारे पास पहला जो एड्रेस है वो 1 है, मतलब नोड 1 का है। तो सेकंड ये ब्लू पार्ट है, दिस contains the address of the second node, and C has a null value. So this is a series of connected nodes, as I told you. Pointer to the first node, the last node points to null. This was one of the very basic examples कि हमने कैसे इसको स्टडी किया। So linked list is a flexible structure because can grow and shrink on the demand। हम जब किसी भी टाइम इसको श्रिंक और ग्रो करवा सकते हैं बाय पुटिंग द वैल्यूज। हम हेडर में, पॉइंटर में कोई भी वैल्यू ऐड करवा सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे किसी नोड को नल वैल्यू दे सकते हैं थ्रू अ पॉइंटर। तो हम इसको ग्रो भी करवा रहे, श्रिंक भी कर रहे अकॉर्डिंग टू द पूर कंडीशन कि हमारे पास डेटा की मिकदार बढ़ गई है या कम हो गई है। सो सपोज आई कॉल अ मीटिंग, और पहली मीटिंग में हमारे पास मैंने एक लिस्ट बनाई है, लिंक्ड लिस्ट, जिसमें 17 नोड्स हैं। पहली बार 15 बंदे हैं, तो मैं 2 नोड्स को नल वैल्यू देके उसको श्रिंक करवा सकता हूँ। और क्या अब तक सेकंड टाइम मीटिंग में 19 आ गए हैं, तो मैं 2 एक्स्ट्रा एक पॉइंटर के थ्रू 2 एक्स्ट्रा वैल्यूज देके उसको एक्सटेंड भी करवा सकता हूँ। एलिमेंट्स कैन बी इंसर्टेड, एक्सेस, डिलीटेड, एंड डिलीशन। दिस कैन बी कॉन्कैटिनेटेड। कॉन्कैटिनेटेड का मतलब है दे कैन बी एडेड टुगेदर 1 by 1, ठीक है, एंड स्प्लिट इनटू सब लिस्ट। तो हम इसको स्प्लिट भी करवा सकते हैं और इसको एक्सटेंड भी करवा सकते हैं की बात। मोस्टली यूज्ड इन एप्लीकेशन लाइक इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। आपको भी इंफॉर्मेशन चाहिए बहुत जल्दी, दैट गिव्स एन एग्जांपल। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेशन एंड सिमुलेशन। सो दीज आर सम ऑफ द रियल टाइम एग्जांपल्स कि आपने इंग्लिश कहां पे इस्तेमाल। एग्जांपल आपके सामने मौजूद है, मैंने अरे बताया आपको, इसका कम्स फ्रॉम 0 1 2 3 4, लेकिन हमारे पास इसमें कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता। 1 अगर
बहुत बॉटम पे मौजूद है, 2 शुड बी एट द स्टार्ट, इट डिपेंड्स, 3 हियर। तो हमारे पास 1 का के बाद जो लिंक लिस्ट में एड्रेस है दैट इज 2, और क्या आपने 2000 बाइट में पढ़ा तो यहाँ पे 2 आ गया। इसके बाद जो एड्रेस पड़ा है वो 3 पे है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ लिंक लिस्ट एंड अपोज्ड टू एन इंटीजर लिंक लिस्ट। ठीक है, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो लिंक लिस्ट है वो 3 तरह की होती है। एक हो गया सिंगल लिंक लिस्ट, एक हो गया डबल लिंक लिस्ट और एक सर्कुलर लिंक। अब इनमें डिफरेंस ये है कि जो सिंगल लिंक लिस्ट है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करती है, दैट इज हाफ डुप्लेक्स। आपने हाफ डुप्लेक्स सिस्टम्स पढ़ेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम में, दैट ओनली मूव्स ऑन वन डायरेक्शन फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड। डबल लिंक लिस्ट में क्या होता है कि यू कैन हैव अ फुल डुप्लेक्स सिस्टम, यू कैन मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एट द सेम टाइम, ट्रैवर्सिंग wherever you want to। ठीक है, सर्कुलर लिंक लिस्ट ये होता है कि जो लास्ट आइटम होता है डिस्कनेक्टेड टू द फर्स्ट आइटम, as the name suggests, circular linked list। so these are the 3 types जो कि हम पढ़ेंगे। अभी हम सिंगल लिंक्स पढ़े और इसी पे फोकस कर रहे हैं। so this is the list, you have node 1 and node 5, node 1 2 3 4, and fourth node is connected to the null value that is shown by a ground value. So the first node of the list is having a value of 10. The data is for the second node is 13, and next shows the address of the third node. Similarly, the last node contains the data of 2. So we can see that the variable start is used to store the address of first node. Here is an example start 1. The first data is stored to address 1 which is h. So we can start from here. हमने pointer start को address दिया first node का. So this shows the data of h. और जब h पे move हुआ तो it means कि now it will not automatically go to 2 as the arrays goes. It has a value of 4. So from the first node it will jump to 4. The corresponding next stores the address of the next node which is 4. ठीक है, and 4 depicts e as a data, और जब वो 4 पे आएगा तो उसका जो next address दिया गया वो 7 है। So in this linked list array 7 corresponds to 12, and the address corresponding 12 is 8. Then we move to 8 and similarly again we go to this position. So this is how it works. Let us take another example to see how linked lists are maintained together in the computer's memory. For example, the student of class of science group are asked to choose between biology and computer science. Now we'll maintain 2 linked lists। ठीक है, हम 2 linked list मल्टी लिंक लिस्ट भी मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंटर है 1 that corresponds to biology। जब वो 1 पे शिफ्ट हुआ it shows the roll number as 01 and the next student for biology is at third location S03, that is at the third location। third location के बाद जो next biology student है that is at the 8th location S06। Similarly, starting from this pointer 2 for the computer science, S02 is the first student and the next student for computer science is at the 5th location here, and the third student for the computer science is at the 7th location, that is S05। so this is one way to maintain and connect data in linked list। सर लास्ट में क्या था -1? -1 is nothing, like -1 is just an address value कि आपने जो आपके arrays हैं डेटा की वैल्यू जो एड्रेस है वो क्या दिया आपने। आप यू कैन यूज एनी पॉइंट ऑफ वैल्यू हियर। ठीक है, मतलब आप यहाँ पे जब आपने एड्रेस डिक्लेयर करना है ना मेमोरी में, यू कैन गो टू we have a number line from -infinity to infinity in computer। ठीक है, so we can go from -1 from -infinity to infinity to choose the addresses। ठीक है, this is just an address value कि आपने डेटा इस वैल्यू पे स्टोर किया। ठीक है, तो सर यहाँ से आगे फिर कहाँ जाएगी? सॉरी, यहाँ से आगे फिर कहाँ जाएगी? फिर यहाँ से आगे जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे -1 पे। ठीक है, तो भी हमने शो किया कि स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ठीक है, तो इट स्टार्ट फ्रॉम -infinity to infinity, तो वहां से वहां तक स्टार्ट कर सकते हैं। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल टू शो कि आपने
कैसे वैल्यूज को अरेंज करना है। समझ रहे? जब आप अपनी लिंक लिस्ट बनाएंगे तो यू कैन चूज वैल्यूज डिपेंडिंग अपॉन योर ओन सिनेरियोज। ठीक है सर ये Okay. 509 के आगे -1 लिखा हुआ है, ये फिर 15 पे क्यों गया है? किस पे गया? लास्ट थर्ड पे 509 के आगे उसका नेक्स्ट -1 है ना, जी जी ये आगे 510 के आगे 15 या 13 पे क्यों चला गया है वापस? 13 पे नहीं गया, ये -1 पे गया है। आप देखें ना, मैं आपको एग्जांपल ये दे रहा हूँ कि S1 की वैल्यू अगर 3 है, 3 का मतलब ये है कि 3 पे जाएगा, और मैंने -1 की वैल्यू डिफेक्ट नहीं की यहाँ पे। ठीक है अब 510 के आगे 15 लिखा हुआ है तो वो 15 पे गया है। 510 के आगे जी सर, लेकिन ऊपर -1 के बाद वो 13 पे चला गया है। यार ये ऐसे 1 पे 1 नहीं आना आपने इस तरह, मतलब S1 के बाद S2 के बाद नहीं आना, ऐसे नहीं आना। ये अरे नहीं है, ये लिंक लिस्ट है। मतलब मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि 3 का मतलब है कि आपके 3 पे जाएगा। ठीक है, अब -1 को मैंने शो नहीं किया, मतलब यहाँ पे ना, समझ रहे हो? तो ये मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप कोई भी एड्रेस यहाँ पे पुट कर सकते हैं दैट कैन जंप टू एनी पॉइंट यू वांट टू, राइट? बात समझ रहे हो? ओके सर। इसका मतलब ये नहीं कि -1 के बाद वो 15 पे आ गया, ये तो अरे चल रहा है ना एक तरह सीक्वेंशियली 1 बाय 1, 3 के बाद 5, 5 के बाद 2। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि आपका अगला एड्रेस इट डिपेंड्स अपॉन योर ओन वैल्यू कि आप वो उसको कहाँ पे शिफ्ट करें। ठीक है, जी क्या सर। क्या आपने -1 पे नल वैल्यू लिखी हो कि यहाँ पे कोई स्टूडेंट नहीं था, हो सकता है। ठीक है, या आपने यहाँ पे 0 वैल्यू दी हो, तो ये सिर्फ बता रहा हूँ कि आपका लिंक लिस्ट कैसे मूव ऑन करता है डिपेंडिंग अपॉन कि आपका जो नोड 1 का एड्रेस क्या था, दैट इज लिंक टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब थर्ड यहाँ पे 1 2 के बाद 3 आया, और तीसरे के बाद जो थर्ड सोल्यूशन दैट इज 8, वो इसको भी छोड़ दिया, इसको भी छोड़ दिया, इसको भी छोड़ दिया, इसको भी छोड़ दिया, यहाँ पे आया। ठीक है, इसी तरह अगर मैं -1 पे आ रहा हूँ तो इट कुड बी समवेयर बिफोर 1 और इट कुड बी अ नल वैल्यू, सो इट डिपेंड्स अपॉन योर ओन केस। ठीक है, how to declare a linked list in C or C? अब this is one of the very important part कि जब आपने examination point of view से या programming point of view से करना है, तो this is one thing you need to know कि आपने linked list को कैसे। तो हमें ये पता है कि node is a combination of two elements, that is a data and the address, और this is a structure itself। so इसको हम कैसे डिनोट करते हैं in terms of programming structure list node। अब ये लिस्ट नोड है, दिस कुड बी योर नेम, इट कुड बी नोड, और इट कुड बी एनीथिंग जो आपने लिंक लिस्ट का नाम लिखना है, लिंक लिस्ट 1। ठीक है, लेकिन स्ट्रक्ट इज अ टर्म सिंटैक्स फॉर C++। सिमिलरली ओपन कर्ली ब्रैकेट्स एंड क्लोज कर्ली ब्रैकेट्स, यहाँ पे हम फ्लोट की वैल्यू देंगे डेटा की, जो नोड 1 में पहले डेटा की वैल्यू है, और लिस्ट नोड इज अ पॉइंटर। ठीक है, ये लिस्ट नोड का जो हमने नाम दिया है, इसको हम डिक्लेयर करेंगे पॉइंटर, इसमें एड्रेस होगा नेक्स्ट फील्ड का। सो दिस इज अ वेरी बेसिक स्ट्रक्चर कि हमने कैसे एक नोड को डिक्लेयर करना है इन टर्म्स ऑफ C++। सर दोबारा सुनना। क्योंकि हमारे पास, आपको मैंने पहले बताया ना, ये हमारे पास एक फॉर एग्जांपल नोड 1 है। ठीक है, तो इसका इस नोड या इस लिंक लिस्ट का नाम मैं लिखता हूँ लिंक लिस्ट 1। तो हम सिंपली क्या करते हैं, वी जस्ट नाम लिखते हैं लिंक लिस्ट का, इट कुड बी A 5। बताते हैं कि जो हमारी A था लिंक लिस्ट का नाम, उसके लिए हम कोई भी पॉइंटर कंडीशन मेक दिस फर्स्ट नोड, राइट? अब ये 2000 ये 1000 स्टार्ट कैसे होता है, मैं आपको बताता हूँ कि पहले हमने स्टार्टर का हेडर कैसे लेना है और 2000 की वैल्यू कैसे उसमें पुट करनी है। तो दिस इज जस्ट एन सिंपल वे ऑफ राइटिंग डिक्लेयरिंग a linked list। The second memory is a pointer called next. It is to hold the address of any object that is linked
list node struct. Hence, each list node struct can point to the next one in the list. The list node struct contains a pointer of an object of the same type at the being declared. It is called a self-referential structure. तो जो हमने अभी मैंने आपको बताया एक जो structure जो हमने C में declare किया, that is a self-referential structure because it is pointing to the self values of the node. Step 2 है declare a pointer. अब हमने pointer को declare करना है to serve as a list head. तो जाहिर सी बात है, मैंने सबसे पहले node 1 पे print होना है, ठीक है, उसका एड्रेस मुझे पता होना चाहिए. So before you can use the head pointer, make sure it is initialized to null. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस पॉइंटर को इनिशियलाइज करते हैं नल से, बाद में उसकी वैल्यू डालते हैं स्ट्रक्ट नोड की, ठीक है, जो हमने डिक्लेयर किया. तो दिस इज एट द बॉटम ऑफ द स्लाइड, यू कैन सी स्ट्रक्ट लिस्ट नोड फ्लोट वैल्यू, और यहाँ पे हमने लिस्ट नोड का जो पॉइंटर दिया था दैट इज नेक्स्ट, ठीक है. अब हमने क्या किया, हमने एक हेडर पॉइंटर बनाया, ठीक है, लिस्ट नोड का हेडर पॉइंटर जिसकी वैल्यू अभी हमने क्या डाली है, नल डाली है, जस्ट टू स्टार्ट द लिंक लिस्ट. सो दीज आर सम एग्जांपल्स के स्टक नोड में हमने पहली वैल्यू डाली है इनटू वैल्यू, और जो उसका पॉइंटर बनाया लिंक का दैट इज स्टक नोड स्टैटिक लिंक. सिमिलरली आई कैन हैव नंबर ऑफ डेटा आइटम्स इन माय लिंक लिस्ट. पहला जो है दैट इज कैरेक्टर, that store 10 values, second is the integer code, third is the float salary, and then we have a pointer to the next node. So basically we can have multiple data types in a single node. It could be like name, it could be integer, it could be the float salary. So creating a list node, हमने जैसे पहले देख रहे थे कि how we create a link list, that is struct node in data, and from the node value we start a pointer. अब हमने क्या किया, एक नया हेडर पॉइंटर लिया दैट इज हियर नोड का p, ठीक है, और p इक्वल टू न्यू मोड. दैट मींस दैट इट हैज अ जीरो वैल्यू. नाउ वी पुट अ वैल्यू ऑफ डेट. सर आवाज नहीं आ रही. आ जाएगी. गुड मॉर्निंग सर. किधर गए सर? बात सुनिए, पहले वाले नोड को हम जीरो क्यों करते हैं?